तो युगमिति भाव प्रपंच कथा हमको हर एक तत्व विजुअल इम्पैक्ट के साथ दर्शन कराती। कल तक कुछ 3 रोग जो द्रमक को बाहर के शारीरिक रोग है उसकी उपमा के द्वारा हमको जो आंतरिक रोग लगे हुए हैं उसकी कंपैरिजन करते हैं। और इन एसेंस ये द्रमक की बात नहीं हो रही, हम सब की इंडिविजुअल बात यहाँ पर सिद्ध शिकणी गुरु भगवंत कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के तौर पे। चौथा, कल हमने वृत्ति और प्रवृत्ति के अंदर थोड़ा बहुत एक क्लैरिटी को लेकर के आने का प्रयत्न किया हुआ था। ये द्रमक को जो चौथा रोग था वो था शूल का। शूल का एक्चुअली उसमें होता क्या है ना, त्रिशूल टाइप जो शूल होता है, अगर कोई बाहर से उसको हमारे अंदर खोप दे तो कैसा हमको दुख दर्द हो, उसी प्रकार का दर्द शूल का पेन अंदर में उत्पन्न होता है। बाहर से कोई फिजिकल शूल नहीं डालता, लेकिन फिर भी फिजिकल त्रिशूल डालने से जितना पेन होता है उतना ही पेन अंदर में प्रकट होता है, जिसको शूल बोलते हैं। अब ये द्रमक को भी ये शूल का पेन था, ऐसा हमारी कथा में आया। उपमा हो गई शूल की, उपमेय बना द्वेष। हमारे जीवन में भी दूसरों के लिए द्वेष, असद्भाव, अरुचि, किसी भी घटना को लेकर के, किसी भी तत्व को लेकर के, किसी भी जीव को लेकर के जब जब हमारे अंदर ये प्रकट होती है इज इक्वल टू शूल का रोग। अभी इसे हेतु क्या मानना है? चलो भाई, उपमा हो गई शूल की, उपमेय हो गया द्वेष का। हेतु, जिस प्रकार शूल जब अंदर उसका दर्द उत्पन्न होता है तो वो असह्य पीड़ा के अंदर वो इंसान मरना पसंद करेगा। सिमिलरली जब जब ये हम द्वेष के अंदर आगे बढ़ते हैं, हमको उस समय ये महसूस तो नहीं होता, लेकिन वो द्वेष हमको ले डूबेगा। हृदय के अंदर अत्यंत व्यथा, अत्यंत त्रास उत्पन्न करने वाला ये शूल, ये त्रिशूल उस भिखारी को पेन करता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम। एक भी चीज के लिए नापसंदगी का भाव, द्वेष तो बहुत दूर की बात है, द्वेष शायद त्रिशूल हो जाएगा, लेकिन सिंगल शूल इज इक्वल टू नापसंदगी। ये चीज मुझे पसंद नहीं, इसके साथ मुझे बात करना पसंद नहीं, यहाँ पर रहना पसंद नहीं, यहाँ पर जाना पसंद नहीं, ये पहनना पसंद नहीं। अगर ये हम बोले नहीं, विचार भी अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, हमको हल्का हल्का शूल का पेन उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट टाइम ना हम ये विजुअल इम्पैक्ट ये ऐड कर सकते हैं। देखो, हमको राग और द्वेष दोनों कम करने हैं जीवन में, ठीक है। उसका ये उपमिति के द्वारा एक बहुत अच्छा रास्ता मिलता है। जब जब हमको द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा फील हो, तब हमको ये विजुअलाइज करना है कि किस प्रकार वो द्रमक को, यानी कि मुझे अंतर में शूल की वेदना सता रही है। और उस समय हमको महसूस करना कि भाई ये द्वेष करने से कहीं ना कि अंतर के अंदर बहुत शूल का पेन उत्पन्न हो रहा है, तो पेन सहन नहीं हो रहा। तो पेन को दूर करना है तो मेरे को द्वेष को दूर या नापसंदगी के भाव, अरुचि के भाव को दूर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक दृष्टि हमारी ओपन करेगा। जिस प्रकार लाइट को अगर बंद करना हो तो जाकर के लाइट का बल्ब निकालते रहेंगे पूरे घर के अंदर, तो वो मूर्खामी होगी। स्विच बोर्ड में जाकर के स्विच को बंद कर दिया, लाइट्स ऑफ हो जाएगी। अगर हमको अंदर में दोष निकालने हैं, एक एक दोष को पकड़ करके निकालने का प्रयत्न करेंगे, काफी लंबा समय निकल जाएगा, शायद ये भाव कम पड़ेगा। लेकिन अगर ये दृष्टि एक बार हमने डेवलप कर ली कि भाई यहाँ पर स्विच बोर्ड है, एक बार स्विच बोर्ड में स्विच बंद कर दी, फिर ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाएगी। अगर ये हमारे अंदर दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो समस्त दोषों का दूर होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन समस्त दोषों का ढूंढना, वो दोष हमको नजर आना, ये पॉसिबल है। और ये चीज उपमिति भव प्रपंच कथा हमसे करवाती। ये द्रमक, उसका अगला रोग नेत्र रोग, उसकी आंखों में वो क्या बोलते हैं अपना, वो मोतिया बिंदु जैसा एक पूरी के पूरा व्हाइट लेयर छाया हुआ है, जिसके कारण वो द्रमक को प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा। भी घर घर भटक रहा है, वो फूटी हुई मटकी का टुकड़ा लेकर के भीख मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए। उसमें एडेड प्रॉब्लम ये है कि उसको नेत्र रोग हो गया हुआ है, बहुत ही झांका झांका, एकदम धुंधला धुंधला ब्लर्ड दिखाई देता है। अभी इस धारा में वो भिखारी आगे तो जा रहे हैं, यानी कि हम आगे तो जा रहे हैं, लेकिन विजन क्लियर न होने के कारण वहां पर कोई कुत्ता बैठा हुआ होता है, तो कुत्ते की पूंछ के ऊपर हमारा पैर आ जाता है, फटाक से वो कुत्ता उठ करके हम पर भौंकना शुरू कर देता है, और उसके भौंकने से उसके फ्रेंड्स लोग आकर के या वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें से एक दो कुत्ते हमको काटना भी शुरू कर देते हैं। बिकॉज हमको, यानी कि वो द्रमक को मोतिया बिंदु था, बराबर नजर में नहीं आ रहा।
जैसे आगे 11वें घर में जाता है भीख मांगने के लिए, खाने के लिए, रास्ते में गाय बैठी हुई थी, बैल बैठा हुआ था, नजर में नहीं आया, सीधा हम जाकर के बैल के सिंग के साथ भिड़ गए। बैल को बहुत गुस्सा आया, बैल उठा और हमको भी सिंग से उठाया और बाहर में पटक दिया। ये जो नेत्र रोग है, ये भ्रमक को अति भयानक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, नेत्र रोग अगर है, सामने वाला व्यक्ति अगर वो भीख देने के लिए रेडी भी है, फिर भी ये नेत्र रोग, ये मोतिया बिंदु होने के कारण हमको यानी कि भ्रमक को मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कोई खाना दे रहा है तो मैं मेरी मटकी का टुकड़ा आगे करूँ। वो अपनी ही धुन में धुंधला धुंधला जो भी दिखाई दे रहा है उसके आधार पर चलता जाएगा। और शायद 11वें या 12वें घर के अंदर किसी को हम द्रमक के ऊपर सद्भाव आएगा, दया भाव आएगा, छोटा मोटा बचा हुआ खाना देने के लिए बाहर आएगा और हम वहां से क्रॉस हो जाएंगे, बिकॉज द्रमक को हमको नेत्र रोग हुआ है। ये नेत्र रोग उपमा, उपमेय, मिथ्यात्व, सारे के सारे रोगों का जड़ मूल ये मिथ्या। जो जैसा है वैसा देखने ही न दे वो मिथ्या। यहाँ पर मुझे भीख मिल रही है, यहाँ पर फ्रेश खाना है, वो कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति है जो हमारे लिए वेट कर रहे थे, खाना खाने से पहले उसके मन में विचार था कि भाई कोई गरीब आए, कोई भिक्षुक आए तो उसको दान दे करके मैं भोजन करूं। ऐसा बेचारे के मन के अंदर विचार चल रहा था। मैं द्रमक अपने नेत्र रोग में आकर के, अपने मिथ्यात्व रोग में आकर के स्ट्रेट निकल गया मटकी के टुकड़े को लेकर के। अगर वहां पर रुकता तो अच्छा खाना मिलता, अगर अच्छा अच्छा खाना मिलता तो अच्छा खाना खा पाता, अच्छा खाना खा पाता तो शायद ये जो अलग अलग 5-6 रोग यहाँ पर डिस्क्राइब हमने किए उसमें कहीं ना कहीं वो रोग कम होने के चांसेस हो सकते हैं। जो कुत्ते का झूठा भोजन खा खा करके हमको जो रोग उत्पन्न हुआ है, शायद अच्छा भोजन ग्रहण करने से वो रोग दूर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहाँ पर आ जाती है नेत्र रोग की, मिथ्यात्व। जो लेने जैसा है उसमें हम लेते नहीं, जो छोड़ने जैसा है वो हम पकड़ करके बैठे हैं। कुत्ते का झूठा हुआ खाना छोड़ने जैसा है, कोई अच्छा फ्रेश खाना अपने भोजन की थाली में से हमको दे रहा है, जो लेने लायक है वो हमको दिखता ही नहीं। अगर ऐसा अनहाइजीनिक खाना खा करके जो हमको अंदर में रोग उत्पन्न हुए हैं, उसका एकमात्र औषधि है अच्छा खाना खाना, खराब खाना छोड़ देना। इसके सिवा और कोई उपचार नहीं। जो हमको भव रोग हुआ है, जो हमको राग या द्वेष या जो अलग अलग हमने आगे जाना, आलस वगैरह, उन्माद वगैरह, प्रमाद, ये सब कुछ हमारा रोग अगर हमको दूर करना है तो सबसे पहले ये जो नेत्र रोग द्रमक को हुआ है, जो हमको मिथ्यात्व नाम का रोग हुआ है, उसको जीवन से दूर करना अति आवश्यक बन जाता है। ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, कथा में आगे जाते हैं सिद्धशंकरी गुरु भगवान। ये द्रमक को यानी कि हमको जो नेत्र रोग है ना, वो नेत्र रोग के कारण 3 चीजें हमारे साथ हो रही है। पहली, दुष्ट बुद्धि या दुर्बुद्धि, यानी कि जिसकी जैसी स्थिति है वैसा हमको भान नहीं होता है, जो जैसा है वैसा हमको नजर में नहीं आता है। दुष्ट बुद्धि, ये मेरे लिए हानिकारक है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे लिए अच्छा है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। ये दुष्ट बुद्धि है, जिसको दुर्बुद्धि कहते हैं। वो सबसे पहला साइड इफेक्ट ऑफ नेत्र रोग यानी कि मिथ्या। ये दुष्ट बुद्धि के कारण हम कितना भी कोई हमको समझाने का प्रयत्न करे, हम समझने को रेडी ही नहीं। कितना भी कोई हमको बोले संसार छोड़ने जैसा है, संसार असार है, संसार के अंदर भव निर्वेद का भाव हमको जन्माना है, हमको समझ में आता ही नहीं, बिकॉज दुष्ट बुद्धि हो चुकी। जो महापाप छोड़ने जैसे है वही महापाप के अंदर उसके अटारे में हम घूमते रहते हैं। बहुत एक सुंदर एक वाक्य आता है संस्कृत के अंदर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश का काल नजदीक होता है उसी को ये विपरीत बुद्धि आती है। दुर्योधन को उसका विनाश काल नजदीक था, तो उस महाभारत के अंदर ये डायलॉग आता है कि जैसे जैसे दुर्योधन या दुशासन का या कौरव का जो विनाश काल नजदीक में आ रहा है, उसी के कारण उनको उस समय दुर्बुद्धि प्रकट होती है। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको अगर थोड़ा हम ट्विस्ट करें
जब भी हमको विपरीत बुद्धि उत्पन्न होती है, हमको मान लेना चाहिए कि भाई आगे विनाश है। बिकॉज पहले विनाश नहीं आएगा, पहले विपरीत बुद्धि आएगी। विपरीत बुद्धि में अगर हम रत रहेंगे, ओत प्रोत रहेंगे, तो वो हमको विनाश तक लेकर के जाएगी। तो अगर हमको भी हमारा नेत्र रोग, मिथ्यात्व रोग से थोड़ा पीछे हटना है, कहीं ना कहीं अगर हमको भी ये मोतिया बिंदु हटाना है, आगे कुत्ता बैठा है, मुझे साइड में जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई सज्जन व्यक्ति अच्छा खाने का दान दे रहा है तो वो मैं ग्रहण करूं, अगर मुझे ये बुद्धि प्राप्त करनी है, सबसे पहला ये जो दुर्बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, उससे हमको दूर आना पड़ेगा। अगर विपरीत बुद्धि के अंदर आगे चलते जाएंगे, पांच इंद्रिय के विषयों के पीछे चलते जाएंगे, कषायों के पीछे भागते रहेंगे, तो ये विपरीत बुद्धि इमीडिएटली विनाश काल को इन्विटेशन देगी। और यही चीज हमारे साथ, भ्रमक के साथ, हम सबके साथ अनंत काल से चली आ रही है। अनंत काल हमारा विनाश इसके लिए हुआ बिकॉज हर एक क्षण हमारे अंदर विपरीत बुद्धि थी, हमारे अंदर मिथ्यात्व था। जो कसाई है, जो कसाई बकरी को भी काटने वाला है, जो गुंडा है भाई बच्चा का किडनैपिंग करने वाला है, जो खूनी है, जो किसी का मर्डर करने वाला है, जो लुटेरा है, जो किसी सज्जन व्यक्ति का धन चोरी करने वाला है, वो कसाई, वो गुंडा, वो लुटेरा और वो खूनी हमको परम स्नेही लगे, ये है नेत्र रोग। वीरती हमको बोरिंग लगे, अवीरती में हमको मजा आए, ये है मिथ्यात्व। दुख हमको नहीं चाहिए, सुख हमको चाहिए, लेकिन पुण्य हमको करना नहीं, पाप हमको छोड़ना नहीं, ये है मिथ्यात्व। मूवी देखने गए, 3 घंटे की मूवी देखने के बाद जब बाहर आए, उस समय के हमारे भाव, और कभी कभार औषध करके, औषध पालने के टाइम हमारे अंदर के जो भाव है, वो एक जगह पर इन दोनों भावों के अंदर का जो डिफरेंस है, वो है मिथ्यात्व, वो है नेत्र रोग। समय के अंदर ना हम सबकी बहुत एक बुरी आदत बोल दो, या एक मेंटालिटी बोल दो, बार बार ना हम समय को देखते रहेंगे कि बराबर 10 बजे लिया हुआ था तो 9:48, बराबर वो 9:50 के ऊपर जब आएगा ना काट, उसे 2 मिनट पहले मुझे एरिया में शुरू करना। और हर 10-10 मिनट में हम देखते रहेंगे भाई 9:48 हुआ, 9:48 हुआ, 9:48 हुआ, जब तक 9:45 नहीं होता हमने 45 टाइम्स देख लिया हुआ होगा। और अभी ब्यूटी इसमें क्या आती है ना, हम अपने मन को ये समझाते हैं कि भाई क्या है, क्या सामयिक की अवधि 48 मिनट्स की होनी चाहिए, कहीं अगर हम ज्यादा बैठ गए, हमको अविधि का दोष लग गया तो। लेकिन एक्चुअल में हमको अविधि का दोष की ज्यादा पड़ी नहीं होती है, कीर्ति में हमको मजा नहीं आता कब मैं ये सामयिक नाम की जंजाल से छूटूं और कब मैं संसार के अंदर प्रवेश करूं। इसकी जो आकर्षण है वो हमको 45 टाइम्स घड़ी को देखने को मजबूर करता है। ये है नेत्र रोग, ये है मिथ्यात्व। जो बेड़ी है वो बेड़ी हमको आभूषण लगे, हमारा संसार, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा पैसा, संपत्ति, धन, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे कपड़े, हमारी जायदाद, ये एक एक चीज जो बेड़ी है, ये बेड़ी नहीं लेकिन हमको आभूषण लगे, वो है नेत्र रोग। मेरा बेटा इतना पढ़ा हुआ है, इतना 12th में मार्क्स लेकर के आया, इस बड़े कॉलेज के अंदर एंट्रेंस लेने जा रहा है, वो गूगल के अंदर उसका प्लेसमेंट हो गया, अभी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाला है, उसका 1 करोड़ का पैकेज साल का मिला हुआ है। जब जब हम ये बातें किसी को बोलते हैं, थर्ड पर्सन को, हमारे पुत्र के लिए, हमारे पुत्र के लिए, तो हमारे टोन में, हमारे भावों में क्या एक हर्षोल्लास होता है, ये है मिथ्यात्व। जो बेड़ी है वो हमको आभूषण लगे, वो है मिथ्यात्व, वो है नेत्र रोग। जब तक ये दूर नहीं होगा, पहले के 5 रोग, वो ध्रमक के बॉडी से दूर होना प्राय करके असंभव है। और करम सत्ता भी आगे जा करके, भाई तूने ये सब किया ना, बीड़ी को आभूषण माना, नाउ लेट्स गो टू नरक, और जाकर के हम सबको नरक के अंदर पटक देंगे, नरक से उठाए निगोद के अंदर पटक देंगे। बोलो अभी खुश होने का मन होगा या नहीं होगा? आज स्पेसिफिकली ना हमको ये ध्रमक के पर्याय से नरक की यात्रा करनी है। कल हम सबके लिए बहुत ही एक दुखद दिन, एक चिंता का दिन, जिस दिन लाखों अबोल पशुओं की बलि दी जाएगी,
उनको विदाउट एनी उनके फॉल्ट, देखीदा फॉल्ट के बिना वो मासूम जीवों को काटा जाएगा, उनको भरे बाजार में बेचा जाएगा, उनके डेड बॉडी को खरीदने के लिए लाइन लगेगी। ऐसे कल के दिन उसकी आज पूर्व भूमिका हमको बांटनी। ध्रमक की यात्रा के साथ साथ हमको नरक की वेदना का एक जीवंत पिक्चर, हमको जैसे पिक्चराइजेशन हमारा होता है विजुअली, वैसा पिक्चराइजेशन आज हमको खड़ा करना। थोड़ा बीच में हम एक भाग स्किप करते हैं, इमिदी भव प्रपंच कथा का, उसको वापस हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा नेत्र रोग का टॉपिक चल रहा था, नेत्र रोग से 3 साइड इफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं। दुष्ट बुद्धि हमने देखा, बाकी के 2 कौन से साइड इफेक्ट नेत्र रोग के कारण उत्पन्न होते हैं वो हम कल जानेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नरक की वेदना, नरक की यात्रा, ये ड्रमक के पर्याय के द्वारा मांगे जाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे ये रोगों के कारण वो ड्रमक अपना जीवन जीता रहता है, जीवन में आगे बढ़ता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चिक्कार मात्रा में होता है। अरे इतना भूखा हूँ, मेरा बॉडी इतना दुबला हो चुका है, शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं है, बच्चे मुझे हंसी मजाक करते हैं, कुत्ते मुझे काटते हैं, बैल मुझे उठा करके फेंक देता है। 12, 15, 20, 25, 50 घर में जाता हूँ, तब कहीं कहीं घर में कुत्ते का झूठा खाना मुझे मिलता है। बस यही सुबह शाम करते रहो और मर जाओ। ये आर्त ध्यान, ये रौद्र ध्यान के अंदर अंदर वो ध्रमक का मृत्यु होता। अभी रौद्र ध्यान के अंदर मृत्यु हुआ था, इसके लिए वो ध्रमक का यानी कि हमारा निश्चित रूप से नरक का आयुष्य का बंध होता है और वो जीव यानी कि हमारा जीव नरक के अंदर जाता है। अभी यहाँ पर बहुत ही वेदक स्पष्टता के साथ सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत नरक का लाइव पिक्चर हमको दिखाते हैं। और वो नरक के अंदर पीड़ा सहन करने वाला ध्रमक नहीं लेकिन हमारा जीव है, ऐसा हमको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे ही ध्रमक यानी कि हम रौद्र ध्यान के अंदर मर करके नरक के अंदर गए तो वहां पर क्या मिला, नरक के अंदर क्या था। तो हम सबका अभिप्राय होता है कि भाई नरक के अंदर बहुत ज्यादा दुख है, गर्मी बहुत है, वो परमाधामी जीव होते हैं, वो हमको दुख देते हैं। ये सब हमको इंफॉर्मेशन के तौर पर है। लेकिन आज जिस स्वरूप से सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत ने हमको नरक की यात्रा करवाना चाहते हैं, शायद ये सुनने के बाद हमको भव निर्वेद न हो तो ही आश्चर्य। प्रश्न, नरक के अंदर क्या है? बहुत सुंदर उत्तराध्ययन सूत्र, वीर परमात्मा के द्वारा कहा हुआ जो सूत्र उत्तराध्ययन सूत्र, उसके अंदर मृगापुत्र ये कथा लंबी है, डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो मृगापुत्र जो राजकुमार है वो अपने माता पिता को दीक्षा में जाने के लिए, खुद को दीक्षा लेनी है, माता पिता को कन्विंस कर रहा है कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, आप मुझे संसार के अंदर मत रोको। उसके लिए नरक का स्वरूप ये मृगापुत्र अपने माता पिता को समझाता है। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत की भी नहीं है, ये बात हमारे शासनपति चरम तीर्थाधिपति वीर प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा हुआ है। वहां से डायरेक्टली ये बात यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर हम ले रहे हैं। ये मृगापुत्र अपने माता पिता को समझा रहा है। फिर मॉडर्न भाषा के अंदर हम लेते हैं कि कोई एक भाई बाइक के ऊपर जा रहा है, उसने अपनी बाइक को किसी नॉनवेज होटल के बाहर पार्किंग किया, अंदर गया, 4 मर्गी 4 लाइव चिकन को लेकर के आया, अपने बाइक के पीछे टांग दिया, 2 चिकन इस तरफ लटक रहे हैं, 2 चिकन उस तरफ लटक रहे हैं। ऐसा ये 4 मर्गियों को लेकर के वो युवान कहीं और किसी जगह पर जाता है, वहां पर वो मर्गियों को बेच करके पैसा कमाने के लिए। और हम वहां से गुजर रहे हैं, वो मर्गी उसने वहां पर ट्रेडिंग कर ली और अंदर जाकर के वो मर्गी को जिंदा उनके गले के ऊपर छुरा रख करके वो कसाई उनको मार देता है, उनके पंख निकालता है, चमड़ी निकालता है। अपार दुर्गंध उस समय वहां पर आती है। हमने कहीं ना कहीं रास्ते में ये थोड़ा बहुत हमारी दृष्टि न पड़े, इतना ज्यादा केयरफुल रहने के बाद भी छोटा छोटा अंश कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में आ जाता है और उससे हमारे अंदर एक कंपारी छूट जाती है, हमारे रोम रोम विकस्वर हो जाते हैं, एक भी क्षण वहां पर नहीं रहना, वहां से तुरंत भाग जाना है, ऐसा विचार हमारे मन में आता है।
हम देखेंगे भी नहीं, सूंघेंगे भी नहीं उस तरफ। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अपनी दृष्टि हम बदल देंगे, नाक को बंद कर लेंगे, फटाफट भागेंगे, स्कूटर है, गाड़ी है, चलना है, जो कुछ भी है, बस ये स्थान पर मुझे नहीं रहना। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। ये मृगापुत्र अपने माता पिता को समझा रहा है कि वो आदमी जिसने अभी अभी चार मुर्गियों को अंदर होटल में बेच करके आया, वहां पर उनका कत्ल चल रहा है, वहां से हम गुजर रहे हैं, अत्यंत दुर्गंध आ रही है, खून की नदियां वहां से बाहर निकल रही है, वो मुर्गियों के चीखने की आवाज, उनके ऊपर रहा हुआ अत्याचार हमको सुनाई दे रहा है। ये जो वेदना है, इससे अनंत गुनी वेदना नरक के अंदर हमारा जीव भुगतेगा। एक हल्का सा हमको संसार के अंदर सिर दर्द होता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि भाई सबसे ज्यादा दुखी संसार के अंदर मैं ही हूं। जिस समय सिर फटता है, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि हम नरक की वेदना भुगत रहे हैं। ऐसा हमको विचार आता है कि भाई इसके जैसा और कोई दुख तो संसार में हो ही नहीं सकता। एक हमारा दांत दुखता है, जब तक वो दुखता हुआ दांत गिर नहीं जाता है, ठीक नहीं हो जाता, हमारा पूरा मन हमारा कंप्लीट फोकस वो दांत के दर्द के ऊपर चला जाएगा, और मन ही मन ये बोलते रहेंगे कि भाई दांत का दर्द बहुत ज्यादा है, भगवान ऐसा दर्द किसी को न दे। ये हमको दुनिया में सबसे बड़ा दर्द हमको ये लगता है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं, एक बार ये हमारी नरक की यात्रा हम करेंगे ना, हमारा ये जो हमको दुख लग रहा है, सिर दर्द या दांत का दर्द, ये एक्चुअली दुख नहीं लेकिन सुख है, ऐसी अनुभूति हमको होगी। कैंसर की हॉस्पिटल में कैंसर की जो ट्यूमर है, वो ट्यूमर की वेदना सहन करता हुआ आदमी भी सुखी है, कत्ल खाने के अंदर मरते हुए जीव भी सुखी है, लोकल ट्रेन में नीचे आकर के जिसका कच्चर घाण आ जाता है, वैसे मनुष्य भी सुखी है, वो भी हमको अच्छे लगने लगेंगे। वो एग्जैक्टली नरक के अंदर क्या है, तो अभी यहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से सिद्धेश्वरी गणेश गुरु भगवंत हमको नरक की यात्रा के अंदर लेकर के चलते हैं। हमारा कुंभी पाक के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर सब जगह पर गुरु भगवंत ने मेरा फर्स्ट पर्सन में उपयोग किया हुआ है। हम यहाँ पर स्वाध्याय के लिए हमारा ऐसा वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पर मेरा ही ये चीज हो रही है, ऐसा दृश्य हमको अपने आप के लिए डेवलप करना है। बहुत ही वेदना जन्माएगा आज का सेशन, लेकिन ये वेदना अति आवश्यक है, तब जाकर के कहीं ना कहीं संसार के प्रति एक भवन निर्वेद की भावना हमारे अंदर जन्म ले पाएगी। हम सब ने वो शुगर केन जूस जिस मशीन से निकलता है, शेरडी का वो जूस निकालने का हम सब ने देखा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े यंत्र निरंतर नरक के अंदर डाले गए हैं, रखे गए हैं, वहां पर मेरा जन्म होता है। ये परमाधामी जी मेरा शरीर उठाते हैं और वो शेरडी का जूस निकालने का जो बड़ा यंत्र है उसके अंदर मुझे डाल देते, पहले पे मेरे पैर जाते हैं अंदर। हम चिल्लाते, जाने दो बहुत दर्द हो रहा है, पैर टूट गए, पैर का जूस निकल गया, उसका जो बचा हुआ मांस था वो सेकंड बाजू में गिरता है। धीमे धीमे हमारा पैर, हमारे घुटने, हमारे कमर तक हम आ गए। हम चिल्ला रहे हैं, जितना हमारे अंदर आवाज निकलती है, हम सब, मैं पर्सनली चिल्ला रहा हूँ कि भाई छोड़ दो, अभी माफ कर दो, नहीं जाना आगे, नहीं जाना, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, ये वेदना सहन नहीं हो रही। एक एक बॉडी का भाग पाउडर बन रहा है, मांस के लोचे अलग आ रहे हैं, खून की नदियां अलग बह रही है, हड्डियां तड़ तड़ करके वो जब मशीन के अंदर जाती है, हमारी खुद की हड्डियों के टूटने की आवाज हमको सुनाई देती है। धीमे धीमे कमर से ऊपर वो परमाधामी देव हमारा बॉडी को अंदर लेकर के जाते हैं, छाती तक आ जाता है, गला तक आ जाता है, मुंह तक आ जाता है, आंख भी अंदर जाकर के मसाला बन के बाहर आती है, और उस साइड खून अलग, हड्डी अलग, मांस अलग। ये किसी की कथा नहीं हो रही, ये मेरी कथा हो रही है, ध्रमक के माध्यम से हम सबकी कथा हो रही है। वहां पर शरीर के कुच्चा पड़ा हुआ है, कहीं पर खून है, कहीं पर हड्डी है, कहीं पर मांस का लोचा है, कहीं पर आंख पूरा चटनी बन करके पड़ी हुई है। ऐसा 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल तक पड़ा रहेगा। कभी ना कभी कोई भवितव्यता का उदय आएगा, वापिस वो शरीर वापिस इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन इकट्ठा होने के टाइम आंख किधर लग गई, नाक किधर लग गया, मुंह किधर लग गया, ऐसी विभत्स दशा के अंदर हमारा शरीर का फिर से वहां पर निर्माण होगा। इतना विभत्स शरीर कि अगर हम अपने शरीर को देख पाए तो ऑन द स्पॉट हम मूर्छित हो उठेंगे। जैसे ही हमारा शरीर वापिस इकट्ठा हो गया, हमने विभंग ज्ञान से जाना
कि भाई ये मेरा द्वेषी है, ये मेरा क्रोधी है, इसके साथ मुझे वैर के संबंध है, हम उसके साथ लड़ने के लिए आगे निकले और परमाधामी देव आए। उन्होंने अपने राक्षसी पंजों से मुझे पकड़ा और पकड़ करके मुझे हवा में डाला। हवा में डाल करके मेरे पांव पकड़ लिए, सिर नीचे है, हम चिल्ला रहे हैं माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है। वहां पर पैरों के तलिए हमारा सिर नीचे पैर ऊपर हमको हिला रहा है ये परमाधामी देव। और परमाधामी देव बहुत ही एक सुंदर वाक्य उस समय हम सबको बोलता है, ये हम सबका पास्ट की बात हो रही है और शायद फ्यूचर की बात हो सकती है। परमाधामी देव बोलता है, मैं तुझे क्यों छोड़ूं, तूने क्या पापों को छोड़ा था? पाप करते समय तूने पाप को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। पाप छोड़ने के लिए हम अच्छा दिन ढूंढते हैं, चलो भाई रात्रि भोजन बंद करना है क्या, चातुर्मास शुरू होगा तब कर लेंगे, पर्युषण के 8 दिन आएंगे तब से मेरा अभक्ष्य बंद, बाकी टाइम चालू। पाप बंद करने के लिए अगर तू तेरे जीवन में मुहूर्त देख सकता है तो मैं तुझे यहाँ पर पीड़ा देने के लिए मुहूर्त क्यों ना देखूं? जब मुझे लगेगा कि मुहूर्त आ चुका है तुझे छोड़ने का, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। हमको यहाँ पर लगता है संयम जीवन के अंदर बहुत कष्ट है। नंगे पैर चलना, वो भूख को सहन करना, वो विषयों की जो जो एक तृष्णा होती है उसको संकुचित करके रखना, गुरु आज्ञा के अंदर रहना, अपने से बड़े जो गुरु भगवंत है उनकी व्यावच करना, कितना ज्यादा कष्टदायी हमको लगता है। यहाँ पर एकदम फ्रीडम है, पैसे कमाए जलसा करो, काम वाली रख दी है, नौकरियां नहीं रख दी है, हमारा काम होता रहता है, घर के अंदर जाते हैं हमसे छोटे लोग हमारा काम कर देते हैं, हम एकदम रिलैक्स। बेस्ट है। संयम जीवन के अंदर कितने सारे कष्ट, ये एक एक चीज यहाँ पर सिद्ध गणेश गुरु भगवान हमको ये उपमा और उपमेय के द्वारा हेतु एकमात्र है कि संसार में दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये बातें थर्ड पर्सन की नहीं, लेकिन वापस वापस से रिपीटेशन ये बात हमारी हो रही है। संयम लेना या न लेना वो हमारी मर्जी की बात हो सकती है, संयम लेना या न लेना वो हमारी मर्जी की बात हो सकती है, लेकिन श्रावक जीवन के अंदर संसार में रहते हुए संसार से चिपक करके रहना ये गलत। संयम लेना ही चाहिए, अगर वो नहीं भी ले पाते हैं बाय बिकॉज ऑफ सम रीजन उसको अभी अपन साइड में रखते हैं, लेकिन संसार के अंदर राग से बहुत ही ज्यादा उन्माद से पाप क्रिया करना वो कंप्लीटली अवॉइडेबल है और अवॉइडेबल होनी ही चाहिए। संसार के अंदर पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, हमारा घर अच्छा सेट हो गया, परिवार अच्छा सेट हो गया, पत्नी अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, मेरे बेटे बेटी अच्छे मिल गए, अच्छी बुद्धि है उनके पास, उनका लाइफ सेटल हो गया, उनको धंधा मिल गया, उनकी शादी हो गई, मेरा शरीर भी अच्छा है। अगर हमको ये सब कुछ फील होता है, हम अंधेरे के अंदर प्राय करके इसमें से कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। और अगर कहीं बाई चांस अगर ऐसा कुछ एक्चुअल में अच्छा मिला हुआ है तो वो अच्छे के ऊपर किया हुआ राग, वो अच्छे के ऊपर हमारी विषयों की जो लोलुपता है वो हमको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर लेकर के जाएगी और वापस नरक के द्वार पर पहुंचा देगी। संसार के अंदर आपको कुछ अगर सूटेबल नहीं मिला, शरीर अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, रौद्र ध्यान नरक। संसार के अंदर सब कुछ अच्छा भी मिला जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हमने पुण्य किए हुए होंगे, सब कुछ हमको अच्छा मिल गया ऐसा हम मान लेते हैं। अब ये अच्छा मिल गया तो बहुत ज्यादा डेंजरस, बिकॉज इन सब के ऊपर मेरा राग ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। राग मुझे रौद्र ध्यान तक लेकर के जाएगा, रौद्र ध्यान मुझे नरक तक लेकर के जाएगा। संसार जितना अच्छा है संसार उतना ही खराब है। जितना मुझे लगे संसार बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट सिचुएशन पर मैं हूँ, सब कुछ सेटल डाउन मेरा हो चुका है, कहीं पर कोई दुख है ही नहीं संसार के अंदर, अगर हमको ऐसा लगे, जितना संसार हमको अच्छा लगे संसार उतना ही बुरा। परमाधामी हमको यही बोल रहे हैं कि अगर उस समय तूने पाप छोड़ दिए हुए होते तो अभी मैं तुझे छोड़ देता, तूने पापों को नहीं छोड़ा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धर्मगुरु कहते थे, भगवान कहते थे, महात्मा कहते थे अभक्ष्य नहीं खाना, रात को नहीं खाना, ये चीज नॉनवेज तत्व से बनी हुई है, इसके अंदर एग आता है, इसके अंदर एनिमल की चर्बी आती है, इसके अंदर बेइंद्रिय जीव का कलेवर आता है,
वो खाते समय तो बहुत मजा आया था। और ये बोल करके जो उल्टा लटकाए हुए हमारी जीभ बाहर निकाल करके अंदर बड़ा सा शूल भाला डाल देता है परमात्मा। ये हम चिल्लाते हैं, अभी जीभ तो कंप्लीटली भाला से छेदन भेदन हो गई, लेकिन फिर भी आवाज निकल रही है, आंखों से आंसू की धारा बंद नहीं हो रही। और उस समय परमाधामी कहते हैं कि भी खाने के टाइम तो बहुत मजा किया था, अभी ले मजा, जीभ के चटके बहुत थे, अभी तेरी जीभ को मैं चटकाता। ये सब हम सब के साथ अनंती बार हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमको याद नहीं। सिद्ध श्री गणेश गुरु भगवंत हम सबको हमारा पूर्व भव याद करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अगर अभी नहीं सुधरे तो ये जो पूर्व भव है वो हमारा आने वाला भव बन सकता। धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे मुंह से खून की धारा नीचे निकल रही है और वो हमको नीचे पटक देते हैं। जैसे ही हमको नीचे पटका, बाजू में जो तीन परमाधामी देव खड़े हैं, एक ने हमारे हाथ काटे, एक ने हमारे पैर काटे, एक ने हमारा बदन काट दिया और सब अलग अलग दिशा के अंदर फेंक दिया। हम चिल्लाते कि भी मत करो मेरे साथ, मुझे सहन नहीं हो रहा, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। परमाधामी फिर से हंस करके कहते हैं, जब अभक्ष चीजों को काट रहा था, जब अभक्ष्य जीवों चीजों को स्पून से काट काट करके मुंह में डाल रहा था, तब मालूम नहीं पड़ा उन जीवों को भी यही वेदना तूने असंख्य बार दी हुई है, तो भी थोड़ा टाइम तो सहन कर ले। कहीं कुछ वापिस से हमारा बॉडी इकट्ठा हो जाता है, वापिस से सिर, बॉडी, पैर, हाथ ज्वाइन हो जाते हैं, और जैसे हमारा बॉडी फिर से ज्वाइन हुआ, परमाधामी देव को मजा आता है, हमारा पेट फाड़ देते हैं, पेट को फाड़ करके अंदर का जितना भी माल मसाला बाहर निकाल देते हैं, दो हाथ और दो पैरों को उल्टा करके एक स्टव जैसा बना देते हैं। पेट हमारा खुला है, वो खुला पेट बर्तन बन जाता है, नीचे आग चालू कर देते हैं और हमारे ही पेट के अंदर हमारे ही खून और हमारे ही इंटेस्टाइनों को पकाना शुरू करते हैं। ये सब हमारे साथ हो चुका है या होने वाला। वो आग जिसमें हमारा शरीर ही चूल्हा बना हुआ है, हमारा पेट ही बर्तन बना हुआ है, और हमारा मांस और हमारा खून वो बर्तन के अंदर पक रहा धान बना हुआ है, उस समय हम चिल्लाते हैं, लेकिन सुनने को कोई रेडी नहीं। जब पेट के अंदर पैसों की आग चल रही थी, तब तूने न करप्शन, न नीति, न अनीति, न झूठ, न चोरी, कुछ भी नहीं देखा था। उस समय तू अपने खुद के पेट की आग को शांत नहीं कर पाया, तू अभी क्यों रो रहा है? ये भी तो पेट की आग ही है। ये लाइव पिक्चर्स जब जब हमारे से ये पाप होते हो, सामने आने चाहिए कि अभी मैं ये पाप कर रहा हूं, 50, 60, 80 साल बाद ये पाप इसमें ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर जो स्टव की बात हुई थी वहां पर मेरा बॉडी पड़ा हुआ होगा, तो शायद कहीं ना कहीं वो पाप करने से हमारा हाथ टूटेगा, पैर पीछे आएंगे। वरना जिस प्रकार से हम आज के समय में बिंदास पाप करते हैं, उसमें कहीं लगता नहीं कि नरक के सिवा और कहीं हमारा आ रहा हो। एक एक करके मांस पका रहा है अंदर परमाधामी जी, और मांस को बाहर फेंक रहा है, सब परमाधामियों के साथ ट्रीट चल रही है, और वो परमाधामी जीव हमारे अंदर बॉडी का इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी के अंदर रख करके पकाया हुआ था, उसको बड़े स्वाद से खाते हैं। खाने के बाद वो इंटेस्टाइन की वहां पर हमारे बाजू में वॉमिट करते हैं, कुछ समय बाद वापिस हमारा बॉडी इकट्ठा हो जाता है और हमारा शरीर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये तो अभी नरक के अंदर हमारा पहला घंटा है। एक एक क्षण हमको करोड़ बरस जितनी लगे, उस जगह में करोड़ों बरस हमको समय निकालना। यहाँ संसार के अंदर कुछ दुख आता है ना, तो एक एक दिन, एक एक हफ्ता हमको भारी लगता है, अरे यार अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक हमारा हमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, उसके अंदर हमारा दिमाग चलता रहता है। यहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर वीर परमात्मा ये फरमाते हैं कि इस दुख के अंदर वो परमाधामी जीव जो दुख दे रहे हैं, उसके अंदर हमको यानी कि द्रमक को इतनी वेदना महसूस होती है कि एक एक क्षण एक एक करोड़ वर्ष जितना लंबा लगता है, उस जगह पर मुझे, हम सबको करोड़ों वर्ष बिताने हैं मिनिमम। पहला जो नरक है उसके अंदर 10,000 साल का मिनिमम आयुष्य। ये अभी नरक के अंदर हमारा पहला घंटा पूरा हुआ है, इसी में हम अधद हो चुके हैं। अभी ऐसा 10,000 साल गुजारना, और अभी आगे तो बहुत ज्यादा
वेदना जन्मा ऐसी बातें दर्शकणी गुरु भगवंत करते हैं, तो उस समय हमारे अंतर की वेदना कैसी। अभी थोड़ी पॉजिटिव बातों के अंदर लेकर के चल, बिकॉज बहुत नेगेटिव हो गया, अभी ऐसा हो गया ऐसा होगा, बहुत ज्यादा डर गए अभी सब श्रोता जन, ऐसा गुरु भगवंत मानते हैं। तो वो हमको ऑप्शन देते हैं, थोड़े पॉजिटिवली की तरफ हम चलते हैं। अगर हमको हमारी ये स्थिति नहीं चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम भगवान का मान ले या फिर परमाधामी का मानना पड़ेगा। पूरे 14 राजलोक में सब जीवों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान का मानो जो ऑप्शनल है, या फिर परमाधामी का मानना पड़ेगा जिसमें कोई ऑप्शन नहीं। परमात्मा का मान करके कहीं ना कहीं हम दानशील तप भाव के अंदर स्थिर हो, परमात्मा का मान करके कहीं ना कहीं दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना हम करें, परमात्मा का मान करके कहीं ना कहीं कल के दिन हम आइंबिल तप के अंदर जुड़े, परमात्मा का मान करके कहीं ना कहीं गुणों को प्राप्ति करना, दोषों को दूर करना, उसके तरफ आगे बढ़े, और परमात्मा का कहीं ना कहीं मान करके हम संयम मार्ग पर स्थिर हो। ये ऑप्शनल है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं। लेकिन अगर हमने इसको नहीं चुना तो जो सेकेंड चॉइस है वो कंपलसरी है, नो ऑप्शन। परमाधामी देव उसकी मन की जो बात होगी वो करके रहेगा, उसमें हमारा कोई भी विचार मान्य में नहीं रखा जाएगा। सिर्फ दो ऑप्शन है। आगे बढ़कर के उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा खुद, तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो खुद कहते हैं कि एक केवल ज्ञानी भी नरक के अंदर हो रही एक जीव की वेदना को किसी को समझा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शब्दों की सीमा है, लेकिन वहां पर दुख अनंता है। जो दुख और जो दर्द अनंत है उसको शब्दों की सीमा के अंदर बांध पाना केवल ज्ञानी के लिए भी इम्पॉसिबल है। ऐसा खुद वीर परमात्मा इस सूत्र के अंदर कहते हैं। वेदना अनंत है, शब्दों की सीमा है, वो अनंत वेदना को शब्दों की सीमा के अंदर डालना इम्पॉसिबल। इतनी वेदना हमारी नरक के अंदर हो रही है। 1 घंटा हमारा पूरा हुआ नरक के अंदर। अभी हमको लगा कि बस अभी यहाँ पर नहीं रहना, कैसे भी करके हमको भाग जाना है, और हम नरक से भागने का हमने चेष्टा की। सामने से परमाधामियों की फौज आती है, हमारे अंदर बहुत भय होता है, अरे यार ये फिर से आ गए, फिर से मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, मेरे को मारेंगे, मेरे को काटेंगे, मेरे को पीसेंगे। हम दूसरी तरफ भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वहां पर कोई डाकिनी या काकिनी या शाकिनी के रूप में, कोई व्यंतर देवी के रूप में परमाधामी देव वहां पर उत्पन्न होते हैं, हमको गले से पकड़ते हैं और ऊपर उछालते हैं। कितना ऊपर? 50 योजन, 100 योजन, 200, 300, पूरे 500 योजन हमको हवा में उछालते हैं। 1 योजन इज इक्वल टू 12-13 किलोमीटर। हम 10 किलोमीटर मान करके चलते हैं बिकॉज कन्वर्जन इजी हो। 500 योजन, 5000 किलोमीटर हमको हवा में ऊपर उछालते हैं। हम सबका ना एक रात्रि में जब छोटे तब एक भय होता है कि भाई हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और वो भय इतना भयानक होता है, कितनी भी गहरी नींद हो हम उठ ही जाते हैं। बाकी एक भी हमारे सपने के अंदर कोई भी भय चलता हो हम उठेंगे नहीं। कि एकमात्र भय ऐसा है, नीचे गिरने का भय, कि हम तुरंत उसी क्षण भले कितनी भी गहरी निद्रा में हम उठ ही जाएंगे, बिकॉज हमारे जीव के साथ वो लंबी ऊंचाई से नीचे गिरने का जो भय है वो बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ। और परमाधामी देव ये चीज को जानते हैं। हमारे बॉडी को, नरक के द्रमक के बॉडी को 500 योजन, लगभग 5000 किलोमीटर ऊपर उछालते हैं। जैसे ऊपर हम जाते हैं हम चिल्लाते हैं, अरे मुझे पकड़ना, बचाना, बहुत ऊपर आ गया, नीचे गिरूंगा, चटनी हो जाएगी, चिल्लाते चिल्लाते हैं। ऊपर तक गए, एक पॉइंट आया, नीचे गिरना शुरू, फुल स्पीड में हमारा नीचे गिरना शुरू। वहां पर चिल्ला रहे हम कि भाई नीचे कोई गद्दा रख दो, कोई बलून रख दो, मुझे पकड़ लेना हाथों से, मैं नीचे गिरूंगा, चटनी हो जाएगी, खलास हो जाऊंगा, मेरा बॉडी चिपक जाएगा, पिचक जाएगा। और परमाधामी देव उनका गैंग नीचे खड़ा है, वो बोले हाँ हाँ नीचे है, मैं तुझे पकड़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खड़े हैं ना। 500 योजन, 400, 200, 100, 50, 60, 40, 30 योजन तक आ गए। वहां पर परमाधामी देव खड़े, ऐसा हमको दिखा। लेकिन जैसे ही 30-20 योजनाएं हमको दिखा कि भाई वो हाथ लेकर के नहीं खड़े हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े भाले हैं। जैसे ही ये 5000 किलोमीटर की स्पीड से हम नीचे उतरेंगे, सीधा भाले के अंदर हमारा शरीर फंस जाएगा। एक भाला आंख के अंदर, एक भाला गले के अंदर, 2 भाले बॉडी के अंदर, 4 भाले पैर के अंदर, हमारा पूरा का पूरा बॉडी छलनी छलनी हो जाता है।
ये सब किसके लिए हुआ? बिकॉज हमने एक दिन रात्रि भोजन किया। जब हम रात्रि भोजन करते थे तब क्या हमको ये कल्पना होती है कि भाई अभी जो मैं बहुत मस्ती से राग करके अभी जो मैं रात्रि को खा रहा हूं, दिस विल ट्रांसलेट इनटू 5000 किलोमीटर ड्रॉप और वो शूल? कभी भी हमको कल्पना होती, लेकिन फिर भी हम बोलते कि भाई मैं जानता हूँ कि भाई नहीं, जो रात्रि भोजन है वो नरक का द्वार है, मैं बोलता हूँ, अंडरस्टूड। लेकिन कभी भी हमारे साथ ये विजुअल इंपैक्ट नहीं था, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस हमको मालूम नहीं पड़ा। उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा सिद्धेश्वरी गणित गुरु भगवान हमको हमारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये विजुअल इंपैक्ट ऐड करते हैं, ताकि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम हम पाप करते समय पीछे आए, या एटलीस्ट बिगिनर्स लेवल पे वो पाप करते समय मन के अंदर रंज उत्पन्न हो कि अभी मैं कर रहा हूं ये मुझे नरक के अंदर ये वेदना देने वाला है। ये जो नरक की वेदना है, भले हम यहाँ पर कथा के स्वरूप में जान रहे हैं, लेकिन कल के दिन लाखों अबोल जीव इस दुख से गुजरने वाले हैं। नरक में नहीं, इसी धरती में जहां पर हम सब रह रहे हैं। उन अबोल जीवों को जो उनकी अंतिम क्षण है, शायद हम बचा नहीं पाएंगे, हमारे पास शक्ति नहीं है, सत्व नहीं है, टैलेंट नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, चातुर्य नहीं है बचाने का। इसी भारतवर्ष के अंदर जहां पर कुमारपाल महाराजा आज से लगभग 900 साल पहले एक घोड़े को भी छान करके पानी पिलाया जाता था, जिस कुमारपाल महाराजा की आड़ में उनके 18 देशों के अंदर मार नाम का शब्द बोलना भी प्रतिबंधित था, ऐसे भारतवर्ष के अंदर कल के दिन लाखों शायद करोड़ों अबोल जीवों की हिंसा होगी। ये हम सबकी नमालियता या हम सबकी मायकांगल्यता कि हम इतना जो सुंदर हमको वारसे के अंदर मिला हुआ था अहिंसा का आचरण, उसको साइड में रख करके हम सब मजे से अपना जीवन लेकर के बैठे हुए। शायद हम एक आधा दिन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कल एक दिन उन अबोल जीवों के लिए आइंबिल करके, और सिर्फ एक ही भावना, जिस नरक की वेदना का मैंने आज के दिन आज रात को जो मैंने प्ररूपणा सुनी, जिसके अंदर शायद मेरा जीव कई बार जाकर के आ भी चुका है, अभी मुझे मालूम पड़ा, तो एटलीस्ट ये वेदना ये एक दिन के लिए वो जीव महसूस न करें। भले उनके साथ वो घटना होने वाली तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़े बहुत शुभ विचार, थोड़ा बहुत समता भाव परमात्मा उनको दे दे, ताकि आने वाली गति वो अबोल जीवों की बच जाए। इस भावना के साथ हम सब कल एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए लाखों जीवों के लिए आइंबिल करें। इसमें दो बेनिफिट्स है। कभी भी ना हम धर्म सिर्फ पर के लिए नहीं करते। दो बेनिफिट्स, अगर हम किसी के लिए, किसी के शुभता के लिए, किसी भी हमारा निजी भौतिकता के स्वार्थ के बिना शुभता के लिए हम कोई धर्म करते हैं, तो हायर चांसेस है कि आने वाले भव के अंदर कोई और जीव भी हमारे लिए निस्वार्थ वाला मदद करेगा। एक दूसरा, ये जो जीव जिनका एज सच भले कर्म का उदय है, उनको ये गति मिली वो अलग बात है, लेकिन एज सच देखी था कोई भी फॉल्ट न होने के बावजूद भी उनको क्रूरता पूर्वक जो मारा जा रहा है, उसकी सहानुभूति लेकर के हम जो कल एक दिन आराधना में जुड़ेंगे, वो आराधना कहीं ना कहीं हमको हर प्रतिक्षण प्रतिदिन वो जंगना करती रहेगी कि अगर तू नहीं सुधरा तो 50 साल बाद तू भी वो कसाई की लाइन में बकरा बन करके खड़ा होगा। ये दो बेनिफिट्स, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू, विचारधारा को मन में रखने के साथ साथ कल एक दिन हम सब आइंबिल के अंदर जुड़े, ऐसी हमारी भावना। आज से प्रतिक्रमण का जो सूत्र का रहस्य था वो चालू करना था, लेकिन शायद समय की न कमी होने के कारण हम उसको एक आधा 2 दिन के बाद शुरू करने का प्रयत्न करेंगे। ये नरक की जो हमारी यात्रा है, ड्रमक के कार्य, ड्रमक के कैरेक्टर के द्वारा वो अभी आगे चलेगा। अभी सब 1-2 घंटा पूरा हुआ है नरक के अंदर, अभी और कितनी कितनी वेदनाएं हमारा जीव वहां पर सहन करने वाला है, उसकी विस्तार से बातें हम कल करेंगे। और इसी विधि भव प्रपंच कथा में आगे सिद्धर्षि गणी हमको क्या फरमाते हैं वो हम कल जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वापस वापस रिपीटेशन ही एक ही बात, अगर ये सब शुभता वाली बात सुन करके हमारे अंदर परिवर्तन आने का कोई चांस है ही नहीं, तो शायद हमको इंडिविजुअली ये स्वाध्याय करना बंद कर देना चाहिए। सुनने के बाद अगर थोड़ा बहुत चिंतन भी होता है चलेगा, लेकिन सुन लिया, 10:15 बज गए, फोन बंद, दिमाग भी बंद, जो सुना था सब कचरा करके बाहर डाल दिया, तो कहीं ना कहीं 1 घंटा हम इंडिविजुअली अपना वेस्ट कर रहे हैं।
अगर ये दयनीय, ये एक रियलिटी जो हमारी थी, ये जानने के बाद भी कल एक दिन के लिए हम तपश्चर्या, छोटा मोटा त्याग के अंदर कटिबद्ध न हो, तो शायद दो ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन हमने चुना, ऐसा हमको अपने आप के लिए फिक्स कर देना चाहिए। या तो परमात्मा का मानना चाहिए, या फिर परमाधामी जो करेगा वो हमको मानना पड़ेगा। या फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, चॉइस इज इन अवर हैंड्स। और कल हम वो चॉइस में से कौन सा चूज करते हैं, ये हमको पता चलेगा। अभी कुछ प्रश्न तो फटाफट हम ले लेते हैं, लगभग 10-12 मिनट बाकी। સારી બલી જાય છે ને આત્મા ઉપર જાય છે, તો પછી આ બધી વેદના તો શરીરને થાય, પણ શરીર તો નીચે છે, तो वेदना शु आत्मा ने થાય। बहुत सुंदर सवाल है कि सब ये वेदना तो शरीर को हो रही है, मैं तो आत्मा वैसे हमने माना हुआ है, तो भाई ये वेदना शरीर को हो रही है या आत्मा को हो रही है? सुंदर प्रश्न। अभी किसी मनुष्य का मृत्यु हो चुका है, डेड बॉडी पड़ा हुआ, वो डेड बॉडी को हम जलाएंगे तो क्या उसको फील होगा? वो डेड बॉडी को हम हिलाएंगे तो क्या उसको फील होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो आत्मा तत्व है वो अभी निकल गया है। दिस शोज की वेदना या दर्द या दुख वो आत्मा को महसूस होता है, शरीर उसका माध्यम बनता है, लेकिन उसकी वेदना वो आत्मा तक वो पहुंचती है और आत्मा उसको महसूस करता है। अगर वो आत्मा है ही नहीं, डेड बॉडी को आप जला दो, वो उफ तक नहीं बोलेगा, आत्मा ही नहीं। तो भाई यहाँ पर नरक की जो हमारी ये डिस्कशन हुआ, उसके अंदर वो परमाधामी जीव हमारे शरीर को ऊपर नीचे छेदन वेदन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर तो माध्यम मात्र है। वो शरीर का माध्यम लेकर के परमाधामी देव हमको यानी कि आत्मा तक दुख पहुंचा रहे हैं, और इतने लंबे समय तक न चाहते हुए हम वो दुख को सहन करते 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 छोटा 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 कर्म निर्जरा करते जाएंगे। कितनी छोटी कर्म निर्जरा? तो एक दिन की नौकासी में जो लाभ मिलता है, उससे जो कर्म निर्जरा होती है, वो कर्म निर्जरा करने के लिए हमको नरक के अंदर 100 वर्षों तक इस प्रकार के दुखों को सहन करना होगा। एक नौकासी 100 वर्ष नरक का आयुष्य कम कर सकती है। तो जस्ट इमेजिन, शुभता से किसी और की शुभ भावना को लेकर के अगर एक आइंबिल करते हैं, तो वो जीव को तो शाता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ में मेरा जीव कितना लंबा नरक का आयुष्य से बच जाएगा। तो वो कल के दिन हमको अपने लिए डिसाइड करना। भाले, हाँ भाले मतलब हमारे आइंबिल करने से वो जीव कैसे फायदा होगा? बहुत सुंदर है, हमारे आइंबिल करने से उनको फायदा कैसे होगा? हमेशा ना दो चीज काम करती है किसी भी धर्म क्रिया के अंदर, एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। इसका एग्जाम्पल लेना हो, परम पूज्य हेम वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, आज से लगभग लगभग वो वो पुण्यशाली जी, लगभग 20-22-23 साल पहले उन्होंने निर्णय किया कि गिरनार तीर्थ का अभ्युदय करने के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा और आइन बिल करूंगा। कहीं पर धरना करते हैं, रैली करते हैं, सबको बुलाते हैं, संघ लेकर के जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अकेला मेरा आइन बिल इस स्थान पर करूंगा, बस फुल स्टॉप। किसी को आना है 10 साल लगे, 50 साल लगे, 100 साल लगे, वहां तक मेरा कोई सोच है ही नहीं। मेरी सोच क्या है? मैं आइन बिल करूंगा, और किसके लिए करूंगा? गिरनार तीर्थ के अभ्युदय के लिए मैं आइन बिल करूंगा, बस। और कोई उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, बस मैं आइन बिल करूंगा, मैं आइन बिल करूंगा। और 8-9 साल हुए न हुए उनके आइन बिल करने के शुरुआत करने के बाद, और गिरनार तीर्थ का वो अभ्युदय आया कि जिस मानसिकता में हमारे शत्रुंजय है, उसी मानसिकता में आज हर एक नवयुवान के मन में गिरनार पहुंच गया हुआ है। कैसे हुआ? कोई रैलीज नहीं थी, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं चला, कोई जैन मीडिया पर मेहुल भाई ने वीडियोस नहीं बनाए हुए, लेकिन फिर भी इसको बोलते सूक्ष्म का बल। और हमेशा सूक्ष्म का जो बल है वो स्थूल के बल से ज्यादा ही होगा। हम सब ने 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख की मात्रा में शत्रुंजय रक्षा के लिए रैलियां निकाली, बहुत सुंदर कार्य किया, लेकिन वो रैलियां निकालने से जो हमको छोटा मोटा शुभता वाला समाचार मिला, उससे तो इन्फिनिट टाइम्स गुना शुभता वाला समाचार सिर्फ एक जीव का आइंबिल करने के द्वारा मिला। लेकिन वो संकल्प के साथ था और शुद्धता पूर्वक। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 7 साल, नहीं तो 10 साल में वो उसका रिजल्ट दिखाएगा। अगर हमको भी बहुत ज्यादा अंदर संवेदना है
बेचारे जीव मर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ मैं करूं। मैं जाकर के शायद वो कत्ल खाने से जीवों को बचा नहीं पाऊंगा, पैसे दूंगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बहुत बहुत तो 2 जीव, 20 जीव, 50 जीव, 100 जीव तक मैं छुड़ा पाऊंगा, उससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। छुड़ाने के बाद भी गौशाला के अंदर रखना, उनका निभाव करना, ये बहुत ज्यादा पैसा मांगेगा, मेरी सक्षमता नहीं, देना चाहिए, यहाँ पर कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेट मी डू आई एम बिल। भले मैं शायद पूरा लंबा समय तक न कर पाऊं, अगर कर सकता हूं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे साथ जो मुकेश भाई जुड़े हुए हैं ना, जो ये शनिवार का सेशन लेते हैं, लाइफ विदाउट मेडिसिन, उनके साथ आज ही कुछ बात या मैसेज आया हुआ था कि वो महानुभाव ने ऐसा निर्णय लिया हुआ है कि कल से जो आईपीएल शुरू हो रहा है सबका, जो परसों पारना तक आकर के स्टॉप हो जाएगा, उस आईपीएल को वो मुकेश भाई पूरे चातुर्मास तक खींचने वाले हैं। वो अबोल जीवों के लिए एक दिन का आईएमबिल तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं 4 महीने आईएमबिल करूंगा, इससे मेरी जो रस की वृत्ति है वो कम होगी, और साथ में संकल्प पूर्वक कि वो जीव उनको शाता मिले। अगर शक्ति है तो करें, अगर शक्ति नहीं है, हम जैसे जो बहुत माइकांगले है सत्व के मामले में, एटलीस्ट एक दिन तो करें। उससे फर्क कितना पड़ेगा मालूम नहीं, लेकिन फर्क पड़ेगा। 0.01% भी पड़े और ऐसे 10,000 लोग करें तो जरूर शुभता अंदर प्रवेश करेगी। ये संकल्प के साथ करे तो बेटर है। जो पहले रात को खाया वो भी राग से, तो उसका दोष भी बहुत लगेगा। देखो, पहले हमारा जो पाप हो गया वो हो गया, अभी उसको हम वापिस रोते रहेंगे तो कोई उसमें चेंज आने वाला नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? वो पाप जो हमसे हो गए, राग पूर्वक किए थे, बहुत ज्यादा मजे से किए हुए थे, उन पापों का प्रक्षालन करना, हमारे गुरु भगवंत के पास जाकर के आलोचना, भव आलोचना, प्रायश्चित लेकर के मैंने वो जो पाप किए हुए थे उसका फल मिथ्या हो, मिच्छामि दुक्कड़म, मुझे उसका फल नहीं चाहिए, ये भावना पूर्वक गुरु भगवंत जो भी बोले, उपवास है या फिर आइंबिल है या स्वाध्याय, जो कुछ भी वो हमको बोले, उस चीज के अंदर लग जाना। लेकिन एट द सेम टाइम हमने जो पाप किए हुए हैं उसी के अंदर घूमते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आर्त ध्यान की कैटेगरी में चला जाएगा। पाप हो गए, अंडरस्टूड, उसकी निंदा भी है, अंडरस्टूड, एक बार गुरु भगवान को बोल दिया, उन्होंने हमको प्रायश्चित दे दिया, फुल स्टॉप। अभी कंस्ट्रक्टिव जीवन में आगे क्या अच्छा करना है, उसके भाव हमारे अंदर ज्यादा आने चाहिए। पुराना जो पाप किया हुआ है उसको भुला देना, फिर रिपीट करने की बात नहीं, अभी भूल गए फिर से उसके अंदर चले जाएंगे, वैसा नहीं। मैंने कर रहा था, अभी मैंने जीवन के 15 साल पाप किया, रात्रि भोजन किया, अभक्ष खाया, अनंत काय खाया, अग्री, गलत था, उस समय नहीं मालूम था, अभी मालूम पड़ा, अभी मैं प्रायश्चित लूंगा और उसको भूल जाऊंगा। चलो एटलीस्ट अभी से मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ धर्म के क्षेत्र में, उसका मैं चिंतन करूं। पुराने पापों को लेकर के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता हमको नहीं मिलेगा, और आर्त ध्यान के अंदर हमारा आयुष्य बंद हो गया तो तिर्यंच गति में हम सब जाएंगे। परमाधामी देव इतने कष्ट देने के बाद कौन सी गति में जाते हैं? वो परमाधामी देवों का ना अलग से बाद में हम लेंगे। वो जलचर बन करके 6 महीने तक घानी में पिलाते हैं, वो थोड़ा लंबा एक घटना है, हम कल लेने का प्रयत्न करेंगे। पहले जो पाप की उसका भाव आलोचना लेने के बाद जो तपस्या, माला आदि प्रायश्चित आते हैं, वो क्या भाव से करे तो ज्यादा क्षय होता है। भव आलोचना की जितनी भी आलोचना है, यानी कि सामयिक है या फिर उपवास या एम्बिल है, उसके अंदर एकमात्र भाव, मैंने जितने भी पुराने समय के अंदर अज्ञानतावश पाप किए हुए हैं, उन पापों का फल मिथ्या हो, वो पाप का अगर फल मुझे मिलेगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, वो फल मुझे नहीं होना, टाटा बाय बाय, उसको मेरे आत्मा से दूर करो। ये भावना से हर एक आलोचना का कार्य का तपश्चर्या हमको करनी चाहिए। कल भी नरक का टॉपिक, हाँ ये देखो, अभी ये हमारा ना बीच में हमने थोड़ा स्किप किया हुआ है जानबूझ करके, बिकॉज नरक का आज हमको लेने का इम्पोर्टेंस इसके लिए लगा कि इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा करंट लगे, थोड़ा हम हिले। जो हम एक डेड बॉडी की तरह जी रहे हैं, कोई संवेदना के बिना जी रहे हैं, उस डेड बॉडी में थोड़ी बहुत संवेदना प्रकट हो, उस आशय से हमने नरक का लिया। लेकिन उसके पहले काफी एक बड़ा चंक हमने मिस कर दिया हुआ है, तो वो चंक को हम कल आगे लेंगे, जिसमें नेत्र रोग यानी कि मिथ्यात्व के साथ साथ जो 3 दुर्दशाएं होती है अपने भ्रमक की, उसके साथ साथ फिर वापस ये नरक की जो बाकी रही हुई जो करूपणा है, उसके अंदर हम जाने का प्रयत्न करेंगे। हम सब कल के दिन आइम्बिल अवश्य करें, ऐसी हमारी विनंती और आग्रह भरा फोर्स रहेगा, और सब लोग इसमें खड़े उतरे, ऐसी हमारी भावना। दिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो निक्षामी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। कल शार्प 9:15 बजे हम इस धारा को आगे लेकर के जाएंगे।